अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ ऑटो एक्सफिनिटी ऑनर रिव्यू सीरीज़। और आज आपके लिए जो हम गाड़ी लेकर आए हैं ये बहुत सालों तक पाकिस्तान की पसंदीदा गाड़ी रही है और अभी भी है इनफैक्ट, बट इसका जो वेरिएंट है ये डिसकंटिन्यू हो चुका हुआ है। तो मेरे साथ मौजूद हैं उसके ऑनर अली। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप, खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा अली, मुझे सबसे पहले तो ये बताएं कि कौन सा मॉडल है ये कोरोला का? ये 2018 GLI। ठीक है। और ये GLI डिसकंटिन्यू होके यारिस आई थी, इस वजह से मैंने कहा कि काफ़ी अरसे तक ये लोगों की पसंदीदा गाड़ी थी। तो पहले तो मुझे ये बताएं आपको ये डिसीजन टोयोटा का कैसा लगता है कि इसको डिसकंटिन्यू करके यारिस को इंट्रोड्यूस करवाना? एक तरह से देखा जाए तो अच्छा है, क्योंकि हमारे पास इसमें अगर आपने लेनी है तो 1.6 अल्टिस की ऑप्शन है, स्पेशल एडिशन इन्होंने लॉन्च की है और ग्रैंडी है। तो एक यारिस आई है तो शेप और हर चीज़ उसकी थोड़ी सी डिफरेंट थी, तो आई थिंक वो गाड़ी लाइक भी की गई है मार्केट में और गाड़ी भी अच्छी है। बिल्कुल सही है। और आपने क्योंकि यारिस रखी है और हमने उसका एक ऑनर रिव्यू भी बनाया हुआ है, अगर आप वो देखना चाहते हैं यहाँ पे ऊपर लिंक पे क्लिक करके वो भी देख सकते हैं। इनफैक्ट मैं यारिस का कह रहा हूँ, मुझे आप सिर्फ ये बताएं, आपसे क्वेश्चन है कि टोयोटा की कोई ऐसी गाड़ी जो लोकली असेंबल होती है पाकिस्तान में जो आपने ना रखी हो? नहीं, मैंने टोयोटा की यूज़ की है, रीवो भी यूज़ की है, फॉर्च्यूनर भी यूज़ की है। हाँ, तो और GLI भी यूज़ की है और यारिस भी यूज़ की है। बिल्कुल सही है। एक जो ब्रांड है वो मेरे हिसाब से एक बहुत अच्छा है और उसके क्वालिटी और उसकी सस्पेंशन और ईच एंड एवरीथिंग मुझे बहुत पसंद है। इस वजह से टोयोटा मैं ज़रूर रखता हूँ। आपके दिल के काफ़ी करीब है और इतना करीब है कि इन्होंने होंडा सिटी भी रखी थी, लेकिन 4-5 साल रखने के बावजूद इन्होंने उसका ऑनर रिव्यू नहीं दिया क्योंकि टोयोटा के ये लाजमी देते टोयोटा हैं। इज़ टोयोटा। अच्छा चलें स्टार्ट करते हैं बेसिकली रिव्यू को। तो मुझे बताएं कि आपने कब ली थी गाड़ी? ये अराउंड कोई 7-8 महीने हो गए मेरे पास है। अच्छा, और कितनी चला ली आपने? हार्डली मैंने तो कम ही यूज़ करता हूँ, क्योंकि ये जो मैंने गाड़ी ली थी तो ये 26,000 चली हुई थी जेन्युइन। अच्छा, बम्पर टू बम्पर गाड़ी जेन्युइन थी और अच्छी कंडीशन में थी। फर्स्ट ऑनर की गाड़ी थी जिससे मैंने परचेज़ की। मेरी कोशिश होती है ज़्यादातर फर्स्ट ऑनर से ली जाए, क्योंकि आपको माइलेज और ये हर चीज़ जो है ना वो एक ट्रस्ट होता है कि आप ले रहे हैं और वो फर्स्ट ऑनर ही दे सकता है। क्योंकि 2-3-4 हाथों में जब गाड़ी जाती है तो मीटर रिवर्स और इस तरह की बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं और देखा है कि लोग कर जाते हैं। तो ये 2018 है और 6 to 7 मंथ्स से मेरे पास है और अभी तकरीबन 39,000 ये चल चुकी है। सही है। और मुझे ये बताएं व्यूअर्स के लिए कि ये कितने की आपने परचेज़ की थी? ये मैंने 42 की परचेज़ की थी और आप बड़े हैरान होंगे इस बात को सुन के कि इसका मुझे 45, 50 to 46 भी मुझे ऑफ़र है। तो कि मैं बल्कि टोयोटा ही लेके गया था मैं, मेरा प्लान था गाड़ी स्विच करने का, तो उन्होंने मुझे इसकी 45, 50 से लेके 46 तक ऑफ़र की है मुझे। अच्छा, ये बात सही है कि टोयोटा बेसिकली आपकी कैश इन हैंड होता है जब भी आप लेकर जाएं। और नंबर 2 बात यह है कि यूज़ मार्केट में इतनी ज़्यादा आजकल डिमांड है क्योंकि नई गाड़ियाँ इतनी महंगी हो चुकी हैं। इवन इसका भी जो अभी ग्रैंडे की हम बात कर रहे थे तो 8 मिलियन के करीब उसकी इनवॉइस है आजकल। तो उस लिहाज से आई थिंक सेकेंड हैंड मार्केट में जाकर एक गाड़ी परचेज़ करना इज़ अ वेरी डिफ़िकल्ट टास्क, क्योंकि उसकी भी मार्केट बड़ी अच्छी हो गई हुई है। खैर, अब मुझे ये सबसे पहले बताएं, जो सबसे पहला क्वेश्चन होता है किसी भी बंदे का पाकिस्तान में, कि ये फ्यूल एवरेज आपको क्या देती है? फ्यूल एवरेज तो GLI की देखें, इतने साल से मार्केट पे इसने राज किया है पाकिस्तान की सड़कों पे। इसकी 13 मिनिमम 13 है। अगर बहुत ज़्यादा कोई ट्रैफिक जैम है तो फिर भी आपको 13 मिनिमम देती है और आप इसको अगर लॉन्ग रूट पे चलाएं 100 और 110 पे तो ये आपको अराउंड 15 भी दे देती है। मतलब बेसिकली 13 to 15, 15.5 ये इसकी जो है वो एवरेज है पर लीटर किलोमीटर। बिल्कुल सही है। और मेरा ख्याल है बहुत अच्छी एवरेज है कंसिडरिंग आजकल के जो हालात हैं। किसी ऐसी प्रॉपर फैमिली कार से आपको ये एवरेज मिलना इज़ अ वेरी गुड थिंग। अच्छा, मुझे ये बताएं कि अब टोयोटा करोला जो है, ये वाला जो शेप है, इसके काफ़ी सारे फेसलिफ्ट आए, उसमें बम्पर चेंजेस हुए, सारा कुछ। 10 साल तकरीबन 11 साल हो गए हैं इस गाड़ी को पाकिस्तानी रोड्स पे। तो आपके ख्याल में नई जनरेशन आनी जानी चाहिए पाकिस्तान में? देखिए, हम तो मैं क्या पूरा पाकिस्तान ही मेरे ख्याल से इंतज़ार कर रहा है, इस वेट में है कि कब जनरेशन नहीं आएगी, कब नई लुक देखने को मिलेगी। क्योंकि नॉर्मली टोयोटा करोला की यही प्रैक्टिस रही है, जो इनका करोला मॉडल है, कि ऑलमोस्ट 5 ईयर्स बाद इनकी, जब से हम तो बड़े हुए हैं देख रहे हैं, 5 साल बाद मॉडल और शेप चेंज हो जाता है। तो ये फर्स्ट टाइम ही हमने तो देखा है 2014 से अभी सिंस कंटिन्यू हुआ है ये सेम शेप ये चला रहे हैं। आई डोंट नो भाई कि क्यों नहीं आया, क्योंकि बाहर दुनिया में जो है वो इसका काफ़ी टाइम हो गया नया मॉडल आया हुआ नई शेप में। तो इधर बस ये आपको पता ही है यहाँ पे जो प्रॉब्लम्स वगैरह होते हैं, इन्होंने लॉन्च नहीं किया और मेरे हिसाब से गलत डिसीजन था कि इन्होंने लॉन्च नहीं किया। हो जानी चाहिए थी लॉन्च, 5 नहीं तो 6 साल बाद लॉन्च हो जानी चाहिए थी। एग्जैक्टली। और क्योंकि अभी आप देखें तो होंडा सिविक भी लेटेस्ट जनरेशन है पाकिस्तान में, जो है 11th जनरेशन है। उसके अलावा अभी जो इलांट्रा है उसकी भी हाइब्रिड में आ गया। तो मेरा ख्याल है थोड़ी सी अगर इररेलेवेंट होना शुरू हो गई है, ऑल्दो सेल्स अभी भी बहुत अच्छी हैं, बट आई थिंक इट इज़ हाई टाइम कि टोयोटा नई जनरेशन को पाकिस्तान में लॉन्च करे। अच्छा, मुझे बताएं इस गाड़ी के अंदर AC की परफॉर्मेंस कैसी है? बहुत
अच्छी है, मतलब 40-42 डिग्रीज तक गाड़ी की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है एसी की। हाँ। बाकी अगर 45 तक टेम्परेचर टच करता है और गाड़ी अगर खड़ी हुई है तो फिर थोड़ा सा देखें 1300 सीसी इंजन है इसका, तो उसके अकॉर्डिंग थोड़ा सा फ़र्क तो आता है कि उस लेवल पे गाड़ी नहीं कूल कर पाती। लेकिन ये है कि ओवरऑल देखा जाए तो तंग नहीं करती है, आपके एसी अच्छा है इसका। ठीक है। और जो इसका ये मल्टीमीडिया सिस्टम है ये वो कंपनी फिटेड ही लगा हुआ है? नहीं, ये मैंने लगवाया था। अच्छा, ये आपने बाद में आफ्टर मार्केट इंस्टॉल करवाया? जी। तो क्या आपको फील हुआ था कि आपको ये चेंज करवाना पड़ा? उसमें बेसिकली सिंपल सी चीज़ें थी, एक वो ब्लूटूथ का था और एक ऑक्स केबल थी, और थोड़ा सा उसका जो उसका फेस था वो कोई थोड़ा खूबसूरत नहीं था। ठीक है। इसकी वजह से जो है वो थोड़ा सा चेंज किया था। LCD नहीं थी बेसिकली इसमें, और बैक कैमरे का ऑप्शन नहीं है 2018 में, एज यू नो, तो इसकी वजह से जो है वो ये चेंज करवाया था। सही है। और मुझे प्रैक्टिकलिटी वाइज बताएं, इस गाड़ी के अंदर एक तो पीछे 3 लोग आसानी से बैठ जाते हैं? बहुत आसानी से बैठ जाते हैं, 3 का तो कोई इशू ही नहीं है। 3 बंदे, थोड़े हैवी बंदे भी आराम से इजीली गाड़ी में भी सीटेड हो जाते हैं। ठीक है। सो यानी फॉर अ फैमिली ऑफ 5 ये बहुत ही इजी गाड़ी है, बहुत अच्छी कार है। और आपने अगर लॉन्ग ट्रैवल करना है तो आपके पास सफिशिएंट इनफ स्पेस है गाड़ी में कि आप जो है वो अच्छा अपना लगेज कैरी कर सकते हैं, और हर लिहाज से अच्छी है। अच्छा, और लॉन्ग रूट की आपने बात की तो उसी के बारे में बात करते हैं। मुझे एक तो बताएं, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है कि इसकी एक तो ब्रेकिंग कैसी है, और दूसरा मुझे बताएं सस्पेंशन इस गाड़ी की कैसी है? सस्पेंशन तो देखें टोयोटा करोला की वैसे ही बहुत अच्छी है, आप हर एक से आपने तारीफ ही सुनी होगी। और ब्रेक की इसमें ABS ब्रेक्स आती हैं। एक्सएल इसी वजह से प्रेफरेबल नहीं मार्केट में अपनी जगह बना पाई कि उसकी ABS ब्रेक्स नहीं थी। GLI में एक बहुत अच्छी ऑप्शन है, ABS ब्रेक्स हैं, तो ब्रेक सिस्टम बहुत अच्छा है ABS, एज यू नो, तो ब्रेक का कोई प्रॉब्लम मुझे तो आज तक नहीं फेस हुआ। ठीक है। और इसकी रोड ग्रिप के बारे में बताएं कि इसकी कैसी रोड ग्रिप है, और ज़्यादा हाई स्पीड पे आपको फील तो नहीं होता कि गाड़ी आउट ऑफ कंट्रोल हो रही है? 195-65 का टायर आता है इसमें, इसका जो जर्मन टायर भी है उसी सेम साइज़ में अगर आप यूज़ कर रहे हैं और टायर आपका अच्छा है तो कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी। हाई स्पीड में भी 130, 120, 30 इतने पे नॉर्मली हम लोग चलाते हैं मोटरवेज के ऊपर, तो उसमें कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि आपने ब्रेक लगाई हो, ब्रेक ना दबी हो, गाड़ी स्किड की हो, तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी गाड़ी अच्छी है। सही है। और इसका एक, जब आप लॉन्ग ट्रैवल कर रहे होते हैं, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि इसकी जो लगेज कैपेसिटी है वो कैसी है? लगेज कैपेसिटी अच्छी है, 4 to 5% का लगेज जो है वो ईजिली कैरी करती है। सही है। और इसके अलावा मुझे बताएं इसके कोई प्रोज एंड कॉन्स, लाइक आपने तो जाहिर बातें रखी हुई है, आपको ज़्यादा प्रोज ही इसके लगेंगे, लेकिन ओवरऑल कस्टमर्स के लिए जो इस गाड़ी को कंसिडर कर रहे हैं, मुझे बताएं कोई 3 अच्छी बातें इस गाड़ी की और 3 ऐसी चीज़ें जो कि इसके अंदर नेगेटिव पॉइंट्स हैं। जी, गाड़ी का जो सबसे अच्छा जो प्रोज है इसका वो यही है कि 13 to 15 गाड़ी एवरेज देती है, और दैट इज़ अ क्वाइट हैंडसम एवरेज। आई थिंक कि जितना महंगा पेट्रोल हो चुका है तो हर बंदा एवरेज देखता है, मतलब एक बड़ी प्रॉपर सेडान आपको 13-14 अगर एवरेज दे रही है तो मेरे हिसाब से बहुत अच्छी वो है। और सेकेंडली रोड ग्रिप गाड़ी की बहुत अच्छी है, और तीसरा सस्पेंशन गाड़ी का बहुत अच्छा है। सही है। और इसके अलावा कोई नेगेटिव पॉइंट्स जो आप हाईलाइट करना चाहें इस गाड़ी के? नेगेटिव पॉइंट ऐसा कोई नहीं है, लेकिन ये है कि बहुत ज़्यादा हाइटेड चढ़ाइयाँ होती हैं, तो उसमें यह है कि अब बेट अंडर पावर फील होती है गाड़ी, क्योंकि 1300 सीसी इंजन है और गाड़ी की लेंथ वेट ज़्यादा है, तो इसकी वजह से थोड़ी सी अंडर पावर फील आती है आपको हिली एरियाज़ में, वो भी कोई शार्प कर्व्स वगैरह हो तो उस पर फील होता है। अदरवाइज कोई नहीं, अदरवाइज ऐसा कोई नहीं। अच्छा, और मुझे बताएं कि स्टीयरिंग के ऊपर क्योंकि कोई कंट्रोल्स नहीं है इसके अंदर, आपको मिस नहीं आप करते क्रूज कंट्रोल को? क्रूज तो ऑब्वियसली इसमें नहीं है, तो ये तो एक बिल्कुल मिस करते हैं, लेकिन ये भी देखें ना कि वो हम एक बेस वेरिएंट उसका यूज़ कर रहे हैं, एक GLI है, तो GLI में कभी आया भी नहीं है, तो ये तो इन्होंने जो ग्रैंडी या फिर जो ऐसी जो इनकी अल्टेस स्पेशल एडिशन उसी में दिया है। ठीक है। और जाहिर बात है एक बेसिक लेवल की एक अच्छी फैमिली कार है, और उस टाइम पे तो ये आता भी नहीं था, हायर एंड वेरिएंट्स के अंदर आता था, तो वो तो चले एक डिफरेंट चीज़ है। और इसमें आपने मैनुअल ट्रांसमिशन क्यों चूज़ की, इसकी कोई स्पेसिफिक रीज़न थी? वैसे पर्सनली होता है हर एक का, मुझे मैनुअल पसंद है, मैनुअल ट्रांसमिशन में लाइक करता हूँ, इसकी वजह से मैंने ली थी। और इसमें जो मैंने सुनाई बात यह है कि ऑटो जो है वो उसकी फ्यूल एवरेज कम भी है, और वो अंडर पावर ज़्यादा फील होती है हिली एरियाज में। सही है। और वैसे भी मैनुअल पे अगर आप ड्राइव कर रहे हो तो वो आप अपनी मर्जी से गियर रेशो को चेंज भी कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसे। तो चलें, थैंक यू सो मच अली फॉर योर रिव्यू, और आपने अपनी ऑनेस्ट जो ओपिनियन थी वो शेयर की व्यूअर्स के साथ। लास्ट पे मेरा आपसे क्वेश्चन ये होगा कि आज अगर आपने इस गाड़ी से अपग्रेड करना हो तो आप कौन सी गाड़ी की तरफ जाएंगे? इससे अपग्रेड करना हो तो आई वुड लाइक एलेंट्रा। ठीक है। और एलेंट्रा की जो हाइब्रिड वेरिएंट आया या फिर जो नहीं, पेट्रोल हाइब्रिड थोड़ा सा मुझे ओवर प्राइस लगता है, थोड़ा सा नहीं बल्कि ज़्यादा ओवर प्राइस्ड है। अच्छा, और वैसे भी नेक्स्ट जनरेशन है वो तो चलें एक डिफरेंट एक हम जब आप अगर कभी वो परचेज करेंगे तो फिर हम ज़रूर आपसे भी उसका रिव्यू लेंगे। और उसमें आप 1.6 प्रेफर करेंगे या 2.0? उसमें फिर 2.0। सही है।
ठीक हो गया। चलें, थैंक यू सो मच अली फॉर योर ऑनेस्ट रिव्यू अबाउट द कार। और उम्मीद है आप जब नेक्स्ट गाड़ी चेंज करेंगे तो हम इंशाल्लाह उसका भी रिव्यू व्यूअर्स आपके लिए लेकर आएंगे इंशाल्लाह। सो अगर आपको रिव्यू पसंद आया और आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा है और आप जो अपनी नेक्स्ट कंसिडर कर रहे हैं गाड़ी, उसमें अगर आपकी ये भी शामिल है तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा ये हेल्पफुल भी होगा। सो अगर रिव्यू पसंद आए तो लाइक करें, कॉमेंट करें एंड डू हिट द सब्सक्राइब बटन एज वेल, और बेल आइकन पे भी लाजमी क्लिक करें ताकि फ्यूचर में इस तरह की रिव्यूज़ का नोटिफिकेशन आपको साथ साथ मिलता रहे। एंड आई विल सी यू इन अनदर ओनर रिव्यू। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।